अगर रेविट में हमें फेंस डिज़ाइन करना होगा या फिर आप इसे बाउंड्रीज भी बोल सकते हो, अगर हमें बाउंड्रीज डिज़ाइन करना होगा तो हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम अपने प्रोजेक्ट के लिए एक फेंस डिज़ाइन किया है, मतलब हमने बाउंड्रीज डिज़ाइन किया है। ठीक है, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल पैटर्न जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये मैंने वुडन लगाया है, और जो पोस्ट है ये मैंने इसमें जो मटेरियल लगाया मैंने कंक्रीट का यूज़ किया है। ठीक है, तो किस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे, जैसे कि ये जो हॉरिजॉन्टल पैटर्न जो बना हुआ है इसे कैसे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पोस्ट हमें अगर डिज़ाइन करना होगा, यानी कि खंभा जिसे भी आप बोल सकते हो हिंदी में। ठीक है, तो पोस्ट या फिर कॉलम भी बोल सकते हो। ठीक है, कॉलम कैसे डिज़ाइन करेंगे, और इसमें जो ये कटिंग का जो आप डिज़ाइन मॉडल देख रहे हो, ये सब मॉडल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद टॉप और पोस्ट कैसे हमें डिज़ाइंस करने होंगे, एवरीथिंग गाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप फेंस डिज़ाइन करना चाहते हो रेविट में अपने प्रोजेक्ट के लिए तो हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे जो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है कि फ़र्स्ट इस तरीके से एक फ़ाइल ओपन कर लेना है जहाँ पे भी आपको डिज़ाइन करना, बाउंड्रीज लगाना है उस फाइल का। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक फ़ाइल ओपन कर लेना, उसमें यूनिट वगैरह आप सेट कर लेना। यहाँ पे मान लो हम फेंस को डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, ओके, इस फाइल में। ओके, तो आपने फ़ाइल ओपन कर लिया, यूनिट सेट कर लिया, और यहाँ पे हमें क्या करना है, फेंस को डिज़ाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आर्किटेक्चर पे जाना है फर्स्ट, उसके बाद आपको रेलिंग पे क्लिक करना है। ओके, एंड यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है पाइप रेलिंग। क्या सिलेक्ट करना है आपको, पाइप रेलिंग सिलेक्ट करना है। ओके, पाइप रेलिंग सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए एक बता रहा है, ऑप्शंस दे रहा है कि स्केच पाथ का, मतलब आपको जहाँ पे भी रेलिंग लगाना है, ठीक है, इस तरीके से आप उसको स्केच कर लो कि हाँ हमें इस तरीके का, इस डायरेक्शन में रेलिंग चाहिए, एंड जस्ट फिनिश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, 3D पे क्लिक करते हैं एंड चेक करते हैं जो हमने रेलिंग लगाया। ठीक है, देखिए रेलिंग आ गया, बट ये रेलिंग का जो हाइट है ये काफ़ी कम है, यहाँ पे 2.5 फीट के अप्रॉक्स ये होगा। ठीक है, तो इसे सेलेक्ट करते हैं और एडिट पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए टॉप रेल पे यहाँ से हम हाइट इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 5 फीट 6 इंच अप्लाई एंड ओके कर दिया। ठीक है, तो हाइट तो इसका बढ़ गया। ठीक है, हाइट तो इंक्रीज हो गया, बट ये हॉरिजॉन्टल पैनल्स जो देख रहे हो इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही है। ठीक है, तो यहाँ तक 5 फीट 6 इंच तक आने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल पैनल और भी ऐड करने होंगे। ठीक है, तो हम 3 पैनल और ऐड कर लेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पैनल्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो टोटल हो जाएंगे 7 हॉरिजॉन्टल पैनल। ओके, 7 हॉरिजॉन्टल पैनल इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, चलिए हम बनाते हैं। ओके, तो फाइल पे आपको क्लिक करना है, न्यू पे जाना है एंड फैमिली पे क्लिक करना है। अंडर फैमिली गाइस यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करना है और इसको ओपन करना है, जस्ट क्लिक ऑन ओपन। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से फाइंड करना है मैट्रिक प्रोफाइल। ठीक है, मैट्रिक प्रोफाइल फाइंड करो, उसको सेलेक्ट करो एंड ओपन करो। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे हम प्रोफाइल बनाएंगे। फर्स्ट उससे पहले आप यूनिट सेट कर लो, क्योंकि मैं फीट और इंचेस में कर रहा हूँ, यूएन करके आप स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में इस तरीके से यूनिट को चेंज कर लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें इस लाइन पे क्लिक करना है एंड लाइन के थ्रू हम यहाँ पे बना लेंगे। ओके, जस्ट मैं यहाँ पे 3 इंच करता हूँ एंड जस्ट 3 इंच। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है कि प्रोफाइल को बना लेना है। ठीक है, आप चाहो तो प्रोफाइल का विड्थ ज़्यादा भी रख सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू गाइस, जस्ट लाइक दिस। ओके, जस्ट मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसका साइज़ देखोगे तो ये देखो 3 इंच, ओके 6 इंच बाई 6 इंच का हमने यहाँ पे एक प्रोफाइल को जनरेट किया है। ठीक है, एंड देन गाइस अब हम इस क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस से हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, क्योंकि मैंने प्रोफाइल बना लिया। ठीक है, इसको कंट्रोल एस से आप सेव कर लो, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोफाइल, या लोड इनटू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव होने के बाद ठीक है, ये यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, जस्ट 3D पे हम जाते हैं और इसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे, तो इस रेलिंग को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल देख रहे हो ना, यहाँ पे इसे हमें लगाना होगा जो अभी हमने बनाया था। ठीक है, तो जस्ट एडिट पे जाएंगे, आपको सेलेक्ट कर लेना है रेलिंग पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस वाले एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, 7 तक हम रख लेते हैं, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल 7 रखना चाहता हूँ, ये 4 ही है, 3 हम और ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा टोटल। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल पे जाना है और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जो भी अभी मैंने सेव किया था, प्रोफाइल जो बनाया था, इसको आप क्या करोगे, इस तरीके से ऐड कर लोगे। फिर आपको मटेरियल पे जाना है गाइस, एंड जस्ट यहाँ से हम मटेरियल को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट मैं डुप्लीकेट करता हूँ, आपको यहाँ से मटेरियल ऐड कर लेना है।
ठीक है, एंड अप्लाई एंड ओके कर देंगे, डुप्लीकेट एंड अप्लाई एंड ओके कर देंगे। ठीक है, मटेरियल हमारा ऐड हो जाएगा। अब इस मटेरियल को आप सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी से उसको कॉपी कर लो और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो, यहाँ पे भी कंट्रोल वी कर दो, ताकि सेम मटेरियल आपका अप्लाई हो जाएगा। देखिए सेम मटेरियल अप्लाई मैंने कर लिया। ओके, एंड द मेन पार्ट यहाँ पे यह है इसका हाइट को एडजस्ट करना। ठीक है, जो पैनल्स है, जो हॉरिजॉन्टल पैनल्स मैंने बनाया, इसका हाइट तो मैं यहाँ पे कुछ रख देता हूँ निगेटिव वैल्यूज़, ताकि ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये अप है बॉटम से, तो ये कुछ डाउन चला जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पुट करता हूँ 1 इंच या 2 इंच इस तरीके से। ठीक है, ये इसका जो गैपिंग बिटवीन पैनल्स है, ये आपको अच्छे तरीके से सेट करना होगा। जो भी आपने हाइट रखा था 5 फीट 6 इंच तक, ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, सेट कर लेना है इसका। ओके, एंड जस्ट मैं अप्लाई कर देता हूँ एंड ओके कर दूँगा। अगेन अप्लाई एंड ओके, तो यहाँ पे पैनल्स आ जाएगा आपका। देखिए पैनल्स आपका लग चुका है। ठीक है, अभी मैंने हॉरिजॉन्टल पैनल्स ही सिर्फ लगाया एंड अब हमें पोस्ट डिज़ाइन करना होगा, यानी कि खंभा डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, देखिए पैनल्स हो गया। अगर आप पैनल्स के बीच का डिस्टेंसेस गैपिंग और कम करना चाहते हो तो जस्ट आपको हाइट में जाके सेटिंग करना होगा। ओके, एंड ओके इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, तो खंभा डिज़ाइन करना है, तो फिर से हम फाइल पे जाएंगे। ठीक है, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे एंड जस्ट फैमिली पे जाएंगे। अंडर फैमिली फिर से इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओके, एंड अब हमें डिज़ाइन करना है क्या, पोस्ट। तो हमें मैट्रिक ब्लास्टर पोस्ट पे क्लिक करना है एंड जस्ट ओपन करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पोस्ट डिज़ाइन करना है। पोस्ट बोले तो कॉलम्स। ठीक है, यानी कि खंबा। फर्स्ट मैं यहाँ से यूनिट चेंज कर लेता हूँ गाइस। ओके, जस्ट लाइक दिस। एंड इसका जो पोस्ट का हाइट है मैं यहाँ से चेंज करके रख देता हूँ, 5 फीट 8 इंच कर देता हूँ। ठीक है, पोस्ट हाइट। ओके, पोस्ट हाइट मैंने 5 फीट 8 इंच कर दिया और इसको मैं ड्रैग करके अप कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ टॉप ऑफ पोस्ट। ओके, टॉप ऑफ पोस्ट है, यानी कि जो भी खंभा के ऊपर का जो आप डिज़ाइन करोगे वो होता है टॉप ऑफ पोस्ट। ओके, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद फ्लोर प्लान के रेफरेंस लेवल पे जाना है और यहाँ पे हम एक शेप देंगे खंभा का, यानी कि कॉलम्स का। किस तरीके के हमें बनाना है, इस तरीके का हमें कॉलम्स बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके का हम रेक्टेंगुलर कॉलम एक बनाने वाले। उसके बाद हम इसमें मॉडल्स बनाएंगे। ओके ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। उसके लिए अभी हमें क्या करना है, मॉडल्स पे जाना है, यानी कि क्रिएट पे जाना है, एक्सट्रूशंस पे जाना है गाइस। एंड जस्ट मैं इस सेंटर से ऊपर की ओर ड्रैग करता हूँ 7 इंच। तो यहाँ पे जो मैं कॉलम्स रखने वाला हूँ वो 14 इंच 1 फीट 2 इंच बाई 1 फीट 2 इंच का रखने वाला हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको फिर से 7 इंच, फिर से 7 इंच। आप कोशिश करोगे कि जो भी बाउंड्रीज़ का कॉलम्स बना रहे हो, यानी कि पोस्ट बना रहे हो, उसका साइज़ 9 इंच बाई 9 इंच से ज़्यादा रखो। अगर आपको उसमें किसी तरीके का मॉडल्स बनाना होगा तो 9 इंच बाई 9 इंच में नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसका साइज़ ज़्यादा रखोगे तो देखने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हो। ठीक है, एंड जस्ट उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें मटेरियल को ऐड कर लेंगे। तो मटेरियल एंड फिनिशेस पे जाएंगे एंड यहाँ से मैं डुप्लीकेट करता हूँ, जस्ट डुप्लीकेट एंड जस्ट यहाँ पे मैं सिंपल वाइट मटेरियल ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एंड जस्ट क्लिक हियर एंड जस्ट मैं ओके जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पेरेंट्स एंड जस्ट सेलेक्ट पेंट एंड मैं यहाँ पे वाइट पेंट ऐड कर लेता हूँ। ओके, आफ्टर वाइट पेंट ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि जस्ट ग्राफिक पे क्लिक करना है। ओके, ग्राफिक पे क्लिक करेंगे और ये बॉक्स आपका चेक्ड होना चाहिए। यहाँ से अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। मटेरियल यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया एंड जस्ट फिनिश कर देंगे मॉडल को। ठीक है, उसके बाद या एलिवेशन के फ्रंट पे हम क्लिक करेंगे और इसका जो हाइट है हम यहाँ मैच कर देंगे, क्योंकि मैं कॉलम्स का हाइट, पोस्ट का हाइट 5 फीट 6 इंच तक रखा हूँ। इस तरीके से इसको लॉक कर देंगे। ओके, 3D पे क्लिक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हो, आपका कॉलम्स यहाँ पे रेडी हो चुका है। ओके गाइस, अब हमें क्या करना है, इसमें मॉडल्स बनाने हैं या फिर मैं यहाँ पे टॉप ऑफ पोस्ट डिज़ाइन करने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे टॉप ऑफ पोस्ट डिज़ाइन करता हूँ। फिर से क्रिएट पे जाएंगे, एक्सट्रूशंस पे जाएंगे एंड जस्ट सेट पे जाएंगे एंड यहाँ से पिकअप प्लेन एंड जस्ट ओके, हम एक प्लेन को पिक कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ से लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ, आपका लेफ़्ट सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड जस्ट मैं इसे कर देता हूँ 3 इंच या 4 इंच, जस्ट लाइक दिस। मैं यहाँ पे एक सिर्फ सिंपल पोस्ट, टॉप ऑफ पोस्ट डिज़ाइन करने वाला हूँ। ओके, अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट, टॉप ऑफ पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखे,
कि कॉलम्स किस तरीके से, पोस्ट किस तरीके से डिज़ाइन होता है जो, ठीक है। उसके बाद इसमें मटेरियल आपको ऐड कर लेना है, जस्ट अप्लाई एंड ओके कर देंगे, ठीक है। एंड जस्ट मैं यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसको हमें एडजस्ट करना होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ जस्ट लाइक दिस एंड इसको कम कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। बट एक्यूरेट के लिए हम क्या करते हैं, फिर से हम क्रिएट पे जाएंगे एंड यहाँ पे मैं रेफरेंस प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से एक प्लेन ले लेता हूँ और यहाँ से इस तरीके से प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कितना में ड्रैग करना है। जो यहाँ से आएगा 4 इंच या 3 इंच जो मैंने साइज़ रखा था, ठीक है। आप यहाँ पे जस्ट सेट कर लो और यहाँ तक आपको ड्रैग कर देना वहाँ पे, ठीक है। एंड इसको क्या करना है, इस वाले को यहाँ तक लाना है मैं ड्रैग करके, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस प्लेन ऐड किया था, ठीक है, ताकि एक्यूरेट हम इसे सेट कर सके। जस्ट आप देख सकते हो, ओके। ओके तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, जस्ट 3D पे क्लिक करके एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए तो ये परफेक्ट हमने टॉप ऑफ पोस्ट यहाँ पे मैंने डिज़ाइन कर लिया, ओके। तो ये आपका जो कॉलम्स है ये रेडी हो चुका है, ठीक है। अगर आप इसमें मॉडल्स बनाना चाहते हो किसी तरीके का तो ये चीज़ भी आप बना सकते हो, बट ये दिस इज़ एनफ, ओके। तो चलिए हम मॉडल्स बना लेते हैं, ओके। तो मैंने लेफ़्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं मॉडल्स बना लूँगा, बट यहाँ पे आपको लेफ़्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो फिर से क्रिएट पे जाएंगे एंड जस्ट मैं अब क्या करता हूँ, वाइड फॉर्म्स पे जाता हूँ, वाइड एक्सट्रूशंस पे जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें वाइड बनाना है इसमें वाइड एक जनरेट करना है। जस्ट सेट पे जाता हूँ एंड जस्ट यहाँ से मैं पिकअप प्लेन पे जाऊँगा गाइस एंड जस्ट ओके, प्लेन को पिक कर लेना है एंड जस्ट इस तरीके से बना लेना है। इसका जो वाइड का डेप्थ होगा 2 इंच इज़ एनफ, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ से एक रेफरेंस सिर्फ ले रहा हूँ कि यहाँ से हमें इतना ड्रैग आना है एंड बॉटम से यहाँ से लेके यहाँ तक एंड जस्ट लाइक दिस, ओके। एंड अब मैं ऑफसेट लेता हूँ 3 इंच या 4 इंच का, जस्ट मैं यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ, ओके। एंड जस्ट इस तरीके से, ठीक है। अब जो मैंने रेफरेंस लाइन लिया था, जैसे कि ये लाइन, इसको हटा दो, सेलेक्ट करो, डिलीट करो, सेलेक्ट करो, डिलीट करो, सेलेक्ट करो, डिलीट करो, ठीक है। एंड जस्ट मैं इस आर्क पे क्लिक करता हूँ, इस वाला पॉइंट पे, इस वाला पॉइंट पे, और इसको इस तरीके से ड्रैग एंड जस्ट इस वाले पॉइंट पे क्लिक, इस वाले पॉइंट पे क्लिक एंड जस्ट लाइक दिस, ओके। एंड जस्ट उसके बाद फिनिश कर देंगे मॉडल को एंड जस्ट मैं इसको रोटेट करके चेक कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पे जो वाइड देख रहे हो आप, अंदर की ओर जो देख रहे हो धंसा हुआ है ना अंदर की ओर, तो वो मैंने 2 इंच रखा था। यहाँ पे भी आप बना सकते हो, बैक में, राइट में। अब फाइनली इसको हम सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस से मैंने सेव कर लिया। जैसे कि मैं पोस्ट कर देता हूँ इसका नाम, या फिर बाउंड्री पोस्ट, इस तरीके से सेव कर ही लेना है आपको, ठीक है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, लोड करना है, लोड इनटू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मुझे लोड करना सेलेक्ट होना चाहिए वो, और ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लोड हो जाएगा। फिर से मैं 3D पे जाता हूँ और इस रेलिंग को सेलेक्ट करता हूँ, एडिट पे जाता हूँ गाइज, और अब मैं पोस्ट यहाँ पे ब्लास्टर पे जाता हूँ, ब्लास्टर एडिटिंग पे, एंड यहाँ से मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ जो अभी मैंने पोस्ट डिज़ाइन किया, ब्लास्टर डिज़ाइन किया जो, ठीक है। ब्लास्टर को ही पोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर से हम यहाँ से उस ब्लास्टर को यहाँ से ऐड कर लेंगे जो मैंने अभी ब्लास्टर को सेव किया था, ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद ये जो डिस्टेंस जो देख रहे हो ना कि ब्लास्टर कितने कितने डिस्टेंस पे रखना चाहते हो, मैं 9 फीट कर देता हूँ। मतलब हर कॉलम्स जो हमारा 9 फीट बाई 9 फीट पे आएगा। बाकी सेटिंग्स आप कर भी सकते हो, या फिर आप, मैं सिंपल यहाँ से रहने देता हूँ, ठीक है। अप्लाई ओके एंड जस्ट ओके। देखिए तो इस तरीके से आपका पोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमें इसमें कुछ और एडिटिंग करना है, जस्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ, एडिट पे जाता हूँ एंड जस्ट मैं इसको एक प्रोफाइल को डिलीट कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोस्ट का हाइट काफ़ी कम रखा था, 5 फीट 8 इंच ही रखा था। अगर 6 फीट रखते तो वो सही रहता, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई एंड ओके। तो देखिए परफेक्ट तरीके से हमने यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है। जो हमने कॉलम में डिज़ाइन किया था, वाइड बनाया था, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। टॉप ऑफ पोस्ट भी शो हो रहा है, ठीक है, और जॉन्टल पैनल्स भी शो हो रहा है। एवरीथिंग गाइस जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे देखिए परफेक्ट तरीके से हमने बना लिया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस।